अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम जियोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और फर्मेंटेशन क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में इसका क्या किरदार है। शुरू में जो फर्मेंटेशन का मायने था वो ये था कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे पहले मैंने आपको कहा है कि जो क्या नाम है, पास्चर का कहना था कि फर्मेंटेशन माइक्रोबायोलॉजी की वजह से होती है, कि जानदार ही है, जैसे कि उसने कहा था फंगस या बैक्टीरिया यही होते हैं जो ये करते हैं। तो यहाँ पे भी तब यही माना जाता था कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन ही है, फूड में उनकी प्रोडक्शन कहलाती है। जैसे कि चीज, योगर्ट, दही का बनना, चीज का बनना, ये लास्ट में समझा जाता है। अचार को भी तो बना के कवर करके रख दिया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा ना हो, वो भी बैक्टीरिया का। जितने भी सॉसेज, ये जो चटनियां वगैरह है, या सोया सॉस जितनी भी आजकल हो रही है, ये सारा कुछ इसी की वजह से है। बेवरेज की बात करें तो ये ड्रिंक्स है, बियर और वाइन और स्पिरिट, ये सारा कुछ है। तो बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का मतलब था कि ऐसे प्रोडक्शन करना, ऐसे प्रोडक्ट की जिसका मैस कल्चर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो जो कल्चर है उसका वो जानदार ही है, जानदारों की वजह से ही सब हो रहा है। अब एप्लीकेशन की बात करें फर्मेंटेशन की, तो फर्मेंटेशन में ज्यादातर उनका मैक्सिमम ग्रोथ जो किसी जानदार की हासिल होती है वो किसकी वजह से होती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियल वैल्यू। मतलब कमर्शियल वैल्यू वो चीजें जो मार्केट में बिक रही हैं और वो जो लोगों को चाहिए उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ की जा रही है। तो ट्रेडिशनली ये सिर्फ फूड या बेवरेज ही नहीं है जो फर्मेंटेशन को यूज करें, इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रोडक्ट है। मतलब मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो हम फर्मेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं। और वो सिर्फ पहले तो आपने अभी सुना बेवरेज, चीज, ये खाने की चीजें नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, उसे भी डिस्कस करते हैं। पहले फूड की बात कर लेते हैं। फर्मेंटेशन जो है ज्यादातर क्या होती है? फूड बनाती है जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन हो, जो ज्यादा अच्छे से हजम हो रहा और जो ज्यादा मजे का हो। पिज्जा, ब्रेड, उसके क्या कहते हैं, डोनट्स बनाना, ये सारी चीजें, ये फर्मेंटेशन, चीज, ये सारी चीजें क्या है, डिलीशियस है, लोगों को आसानी से हजम हो जाती हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसको उन्होंने कहा है इट आल्सो टेंड, और इन चीजों को आप प्रिजर्व भी कर सकते हो, संभाल के भी रख सकते हो, और इसको जब आपको जरूरत पड़े आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फास्ट फूड है तो आप इसे फ्रीजर में रख सकते हो फ्रीज करके, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप उसे इस्तेमाल कर लेते हो। ऐसे बनाई गई है ये चीजें, ठीक है, मतलब फौरन खराब नहीं हो जाती, इसे आप लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। अब कुछ ग्रुप बनाए हैं उसके, जैसे कि सीरियल, डेयरी प्रोडक्ट और फ्रूट और वेजिटेबल। सीरियल अनाज को कहते हैं, जैसे दलिया, जौ, बाजरा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये इन सबको कहते हैं सीरियल। ब्रेड जो है ये सबसे कॉमन है सीरियल प्रोडक्ट में जिसमें फर्मेंटेशन हो रही है। वो ब्रेड का अंदर से उसका डो को गूंदना उसमें, और उसे कुछ देर के लिए ढांप के रख देना, ताकि उसके अंदर वो फिर जो बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, उसको फूलने में हेल्प करते हैं। मतलब क्या, वो जो उसमें क्या कह सकते हैं, मतलब उसके अंदर सॉफ्टनेस पैदा कर देते हैं बैक्टीरिया, और वो ब्रेड बन जाता है, ठीक है। ब्रेड की बहुत सारी टाइप्स होती है वो सारी। इसके अलावा व्हीट डो, गंदम का आटा, उसमें भी फर्मेंटेशन होती है। किसके जरिए? एस सर्विसिया के जरिए। एस बिलोंग फॉर सैक्रोमाइसिस। एस से क्या कहा गया? सैक्रोमाइसिस है, और सर्विसियस है, ये भी उन्होंने बताया था। इसकी वजह से ब्रेड में फर्मेंटेशन होती है और उसका जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो करता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो चीज और दही है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और दही में ऐसे ही किया जाता है, तो उसे बैक्टीरिया की हेल्प से दूध को दही में चेंज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज तब बनता है जब मिल्क प्रोटीन है उसे फुटाया जाए, कॉन्गुलेटेड, मतलब किसी चीज को फुटाना, उसकी फटकड़ियों का बन जाना, ठीक है। दिस हैपन, ये तब होता है जब एसिड बनता है। कौन सा? एसिड प्रोड्यूस बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो जो बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड को बनाए, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा,
फिर होगा, फिर वो दूध को क्या करता है, वो दूध की फुटकड़ियां बनाना शुरू कर देता है, दूध को आपस में जमाना शुरू कर देता है, बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो चीज बनती है, और ये बैक्टीरिया फिर उस मिल्क प्रोटीन, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। योगर्ट जो है, दही जो है, वो किससे बना है, मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बना है, बाय डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। तो लैक्टिक जहां भी इस्तेमाल होगा, दही में लैक्टिक बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही से आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। और ये कौन कर रहा है, लैक्टिक बैक्टीरिया इसको कर रहा है, दही का बनना, चीज का बनना, ये सारी चीजें कौन कर रही है, लैक्टिक एसिड कर रहा है। ये तो आपने देखा कि कैसे चीज और दही जो है उसमें फर्मेंटेशन हुई, दूध का फूटना और दूध के प्रोटीन का किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टिक एसिड है, वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाता है। दही का भी बनना यही प्रोसेस है। फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो फर्मेंटेशन उनका है अलोंग विद सॉल्ट एंड एसिड। आप कुछ फ्रूट और कुछ वेजिटेबल को भी प्रिजर्व करके रख लेते हो, मतलब कि एक तरह से, अच्छा यूं कह लो कि प्रिजर्व करना यूं कह सकते हैं, जैसे बड़ी ईद पे गोश्त इकट्ठा हो जाता है तो वो लोग जिनके पास फ्रिज नहीं होती तो उसे नमक लगा के उसे सुखा के उसमें से पानी निकाल देते हैं। पानी की मौजूदगी जो है बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प देती है, मॉइस्चर में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करता है। तो वो पानी जब निकल जाता है, वो ड्राई हो जाती है, तो वो आप लंबे अरसे के लिए उस फूड को यूज कर लेते हो। सेम ऐसे उन्होंने कहा है कि जैसे अचार है, अचार को भी आप लोग ड्राई फार्म में उसे रख लेते हो और फिर ऑयल में उसे ग्रो करवाते हो, तो वो सारा क्या है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कुछ फ्रूट और कुछ वेजिटेबल्स को भी आप ऐसे ही प्रिजर्व करके रख लेते हो। बेवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो ये ड्रिंक्स में शामिल है। तो बियर आर प्रोड्यूस, बियर जो है वो सीरियल ग्रेन से बनती है, जिसका क्या है, विच है माल्टी ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर। जो उन्होंने कहा माल्टेड की जाती है, उसको ड्राई किया जाता है और फिर उसको पाउडर कर दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में पीस के ले आया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ द पाउडर इज डन, ये कैसे होती है, ये भी यीस्ट के जरिए होती है। ये जो प्रोसेस है, ब्रेक द ग्लूकोज प्रेजेंट इन द पाउडर इनटू पायरुविक एसिड एंड देन इनटू एथेनॉल। उन्होंने कहा इसमें जो ग्लूकोज पाया जाता है ना उसके अंदर, बेवरेज के अंदर, वो उस पाउडर के अंदर जो पाया जाता है, उस ग्लूकोज को वो किसमें चेंज करते हैं, पायरुविक एसिड। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज जो है वो टूटता है, क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है, और पायरुविक एसिड आगे से आपको 2 एथेनॉल दे देते हैं। ग्रेप्स जो है वो भी डायरेक्टली आपको पता है अंगूरों से शराब बनाई जाती है, ठीक है, वाइन बनाई जाती है। तो ग्रेप्स को भी फर्मेंटेड कर सकते हैं बाय यीस्ट, यीस्ट के जरिए, ताकि उससे वाइन बना सके, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में ग्रेप्स को यूज किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज में इनके क्या फायदे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उनका यूज है, ये इंडस्ट्रियल है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड है जो एस्परजिलस से आपको मिलता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहा है, एस्परजिलस, ठीक है। ये आप टेक्सटाइल डाइंग, ये जो टेक्सटाइल में कपड़े को रंगा जाता है, कपड़े में रंग डाले जाते हैं, उसके लिए। लेदर ट्रीटमेंट, ये जो लेदर बनाई, चमड़ा बनाया जाता है, उसके लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रबर मैन्युफैक्चर, रबर का बनना और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एथेनॉल में क्या है, सैक्रोमाइसिस है। सैक्रोमाइसिस जो है ये एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो जिसमें चीज सोल्यूट हल होता है, वो सोल्यूशन बनाता है। तो इसको क्यों बनाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बेवरेज। विनेगर किसे कहते हैं, सिरका, सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बेवरेजेस जैसे अभी मैंने आपको बताया, वाइन वगैरह। ग्लाइसरॉल जो है ये भी सैक्रोमाइसिस है, ये भी एक सॉल्वेंट के तौर पे ऐड किया जाता है। इसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्शन होती है प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाया जाता है। कॉस्मेटिक, ये जो कॉस्मेटिक का सामान जितना भी मेकअप प्रोडक्ट है वो बनाई जाती है, साबुन बनाया जाता है। और इसे प्रिंटिंग में, ये जो प्रिंट किया जाता है ये भी इसके जरिए होता है। और स्वेटनर, जो मीठापन किसी भी चीज में पैदा करना होता है, वो भी कौन कर रहा है, ग्लाइसरॉल, क्योंकि वो ग्लूकोज की एक फॉर्म है। ए ओके, एस्लाइलिक एसिड जो है ये बैसिलस से मिलता है। बैसिलस एक बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, ये ज्यादातर फायदा ही देता है। तो इससे सिर्फ एक आधी बीमारी इलाज होती है, वरना बैसिलस जो है फायदा देता है, और ये एंडोस्पोर्स भी बनाता है, ठीक है, इसकी करैक्टर है। आगे इसकी शेप भी है। तो ये क्यों, प्लास्टिक बनाने के लिए बैसिलस को इस्तेमाल किया जाता है। ये थे आज के आपके फर्मेंटेशन का किरदार बायोटेक्नोलॉजी में, या कह लो बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन में। दोनों को आपने अच्छे से डिस्कस किया। कल हम फर्मेंटर पढ़ेंगे कि कैसे ये काम होता है और ये सारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।